इस वीडियो में हम शेफ के आर्किटेक्चर की स्टडी करेंगे, डिस्कशन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि आईओटी का टूल कौन कौन से होते हैं, आईओटी के टूल्स, आईओटी क्या होती है, और उसी सीरीज में हमने ये देखा था कि शेफ क्या है। इसमें हम शेफ के आर्किटेक्चर को देखेंगे। ये शेफ का आर्किटेक्चर है जिसमें हम 3 डिफरेंट नोड्स को हैंडल करते हैं। तीन इसके नोड्स हैं जिसको हम देखते हैं। पहला है शेफ सर्वर, नोड और वर्क स्टेशन। 3 बेसिक ब्लॉक्स हैं शेफ आर्किटेक्चर के। सर्वर के अंदर जो शेफ को मेंटेन करता है, सॉफ्टवेयर को मेंटेन करता है, उसमें पॉलिसीज, ऑब्जेक्ट नोड्स और कुकबुक होती हैं। दूसरा वर्क स्टेशन होता है जिसमें सारे क्लाइंट की इंफॉर्मेशन, सर्वर की इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, जिसके मेन टूल, नाइफ, कुकबुक होते हैं और इसकी सेटिंग्स होती है, जिसमें डिफरेंट फाइल्स के रूप में ये अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर रखता है। थर्ड इंटरेक्टिंग नोड्स होती हैं जो सर्वर भी हो सकती हैं और क्लाइंट भी हो सकती हैं। नोड फिजिकल होती हैं, वर्चुअल भी हो सकती हैं, क्लाउड बेस्ड भी हो सकती है या नेटवर्किंग नोड्स भी होती हैं। ये क्लाइंट से इंटरेक्ट करती हैं। नाउ द ब्रीफ आर्किटेक्चर इज, हम शेफ के आर्किटेक्चर को मेन इन वर्क स्टेशन, कुकबुक, नोड, शेफ क्लाइंट और शेफ सर्वर के अंदर डिवाइड करते हैं। शेफ सर्वर एक तरह का शेफ सर्वर का मेन काम होता है कॉन्फ़िगरेशन डेटा को कंटेन रखना, होल्ड रखना। इसमें सर्वर के अंदर कुकबुक होती है, रेसिपीज होती हैं, मेटा डेटा होता है, जिसके द्वारा हम हर नोड को क्लाइंट, शेफ क्लाइंट के थ्रू डिफाइन करते हैं। उसके बाद में शेफ सर्वर कॉन्फ़िगरेशन डिटेल को हैंडल करता है, जिसमें हर शेफ क्लाइंट की इंफॉर्मेशन है। अगर कोई भी चेंजेज होता है तो शेफ सर्वर के द्वारा डिप्लॉय होता है। शेफ सर्वर नोड्स को वेरीफाई करता है और वर्कस्टेशन के साथ उनकी पेयरिंग करता है। इसके द्वारा सर्वर ऑथेंटिकेशन कीज डिफाइन की जाती है, जिससे वर्कस्टेशन नोड के बीच में कम्युनिकेशन होता है। वर्कस्टेशन का मेन रोल शेफ सर्वर और शेफ नोड के बीच में इंटरेक्ट करना होता है, इंटरेक्ट करवाना होता है। ये एक ऐसा प्लेस है जहां पर कुकबुक क्रिएट होती है, टेस्टेड होती है, डिप्लॉय होती है, जहां पर डिफरेंट पर्पस के लिए कोड्स रहते हैं, कोड्स लिखे जाते हैं, उनको टेस्टेड किया जाता है। डिफरेंट रोल्स को यहां डिफाइन किया जाता है और उनको डेवलप करके अलग अलग प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में उसको डिप्लॉय किया जाता है। वर्कबुक के जो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं वो डेवलपमेंट किट के रूप में होते हैं। डेवलपमेंट किट सारे पैकेजेस को कंटेन रखता है। उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो शेफ कमांड लाइन टूल के द्वारा हैंडल करता है। ये एक ऐसा प्लेस है जहां पर इस टूल किट के अंदर कुकबुक को लिखा, टेस्टेड और डिप्लॉय किया जाता है। उसकी पॉलिसीज को हैंडल किया जाता है जो सर्वर पर अपलोडेड की जाती है। क्लियर? नाउ नाइफ के द्वारा नोड्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं। टेस्टेड किचन, जहां पर वैलिडेटिंग कोड्स को रखा जाता है या डिफाइन किया जाता है, उसके लिए शेफ रिपोजिटरी यानी स्टोरेज, जहां पर कुकबुक स्टोर रहती है। कमांड लाइन टूल यहां पर के थ्रू ये वर्क करती है।
कुकबुक के द्वारा, या हम यूं कहें कि जो कुकबुक है वो रूबी लैंग्वेज में लिखी जाती है, रूबी लैंग्वेज में लिखी जाती है और डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज के द्वारा लिखी जाती है। इसमें रेसिपीज होती हैं जिसके द्वारा हम रिसोर्सेज को यूज करते हैं एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में। इसमें डिटेल्स, डिफरेंट वर्क्स की डिटेल होती है जो अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन, चाहे जो शेफ नोड है उनमें जो चेंजेज होते हैं, उनके कॉन्फ़िगरेशन में जो चेंजेज होते हैं, उन सबको यहाँ पे कंटेन किया जाता है। लाइब्रेरीज होती हैं जो रूबी में लिखी जाती हैं। इनका यूज कस्टम रिसोर्सेज और रेसिपी को कॉन्फ़िगर करने के लिए किया जाता है। अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे एक शेफ नॉर्मल वे में एक होटल में काम करता है, उसी तरह की यहाँ पे भी आर्किटेक्चर प्रोसेसिंग होती है जिसको हम हैंडल करते हैं। नोड्स का मेनली जो काम होता है वो कॉन्फ़िगर करना होता है, क्लाइंट शेफ को मैनेज करना होता है। शेफ नोड जो होती है वो एक मशीन होती है। ये मशीन फिजिकल, वर्चुअल, क्लाउड कुछ भी हो सकता है। शेफ क्लाइंट एक नोड है जिसके द्वारा हम रजिस्टरिंग और ऑथेंटिकेटिंग का काम करते हैं। इसके द्वारा हम ऑब्जेक्ट को बिल्ड करते हैं, बनाते हैं और डिफरेंट नोड में उनको कॉन्फ़िगर करते हैं। शेफ क्लाइंट लोकली हर नोड पर रन करती है और नोड को कॉन्फ़िगर करने का काम करती है। एग्जाम्पल, ओहाई एक ऐसा सिस्टम है जो शेफ के स्टार्टिंग में रन होता है क्लाइंट, शेफ क्लाइंट के अंदर, जो सिस्टम से में सारे कॉन्फ़िगर डेटा को कलेक्ट करता है। रेसिपी एक ऐसा कलेक्शन है जिसमें एट्रीब्यूट्स को स्टोर किया जाता है, मैनेज किया जाता है। एट्रीब्यूट्स के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज किया जाता है। एट्रीब्यूट्स एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम किसी भी सिस्टम के एग्जिस्टिंग स्टेट को मेंटेन करते हैं और उसकी पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर नोड को भी हम डिनोट करते हैं। रेसिपी जब लोड होती है उस समय शेफ क्लाइंट जो है वो रन होता है और जो उसके एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट्स हैं उनके द्वारा उनको कंपेयर करता है। ये हर स्टेटस को डिफाइन करता है, मेंटेन करता है, दूसरे नोड और उसकी रेसिपी को भी हैंडल करता है। ये एक तरह का रेसिपी जो है वो कुकबुक का मेन वर्क हॉर्स है, मेन एक ऐसा एरिया है जहां पर इन चीजों को प्रोसेस किया जाता है। रिसोर्सेज शेफ के बेसिक कंपोनेंट हैं जो रेसिपी के द्वारा यूज किए जाते हैं, मैनेज किए जाते हैं और डिफरेंट स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को ये हैंडल करता है, स्टोर रखता है। ये मल्टीपल रिसोर्सेज, जो रेसिपी के मल्टीपल रिसोर्सेज होते हैं उनको हैंडल करता है, उनको कॉन्फ़िगर मैनेजिंग करने में हेल्प करता है। इसमें पैकेजेस का यूज किया जाता है जो नोड के पैकेज को मैनेज करते हैं। सर्विसेज होती हैं जो नोड की सर्विस को मैनेज करने में काम आती है। यूजर्स को हैंडल करने के लिए यूजर एरिया को हैंडल किया जाता है, यूज किया जाता है। इसमें ग्रुप भी होते हैं, इसमें टेम्पलेट भी होते हैं। टेम्पलेट ब्लूप्रिंट टाइप होते हैं जो फाइल को मैनेज करने में काम में आते हैं और रूबी में लिखे जाते हैं। कुकबुक फाइल्स होती हैं जो डिफरेंट नोड्स में ट्रांसफर में काम आती है। सब डायरेक्टरीज होती हैं जो डिफरेंट नोड लोकेशन पे स्टोर रहती हैं। फाइल्स होती हैं जो नोड के कंटेंट्स को मैनेज करती हैं। डायरेक्टरीज होती हैं जो नोड की डायरेक्टरीज को मैनेज करने के काम में आती हैं। एग्जीक्यूट कमांड प्रॉम्प्ट होता है नोड का। कॉर्न होता है जिसका बेसिक रोल एडिट्स और जो एग्जिस्टिंग कॉन्स फाइल्स है उनको नोड की उसको हैंडल करने के लिए किया जाता है। एट्रीब्यूट बेसिकली की वैल्यू की सेटिंग्स है, पेयर होती हैं जो कुकबुक में होती हैं,
डिफरेंट तरह के एट्रीब्यूट्स का हम यूज करते हैं नोड्स के अंदर, जो डिफरेंट लेवल पर अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंसी मेंटेन किया जाता है नोड के ऑपरेशंस को। फाइल्स का बेसिकली फाइल्स एक सब डायरेक्टरीज होती हैं जो कुकबुक में होती हैं, जो स्टैटिक नोड की जो स्टैटिक इंफॉर्मेशन है उनको स्टोर रखती है। ये रेसिपी को डिक्लेयर करती है एक रिसोर्सेज के रूप में और उनको डिफरेंट फाइल्स के बीच में मूव करवाती है फाइनल नोड तक। ये फाइल्स का ट्रांसफर में भी काम आती है, फाइल ट्रांसफर में भी काम आती है, जिनके लिए एक स्पेसिफिक पाथ को हैंडल किया जाता है। टेम्पलेट्स फाइल्स के सिमिलर होते हैं लेकिन स्टैटिक नहीं होते हैं। इनका एक्सटेंशन .ebr यानी एम्बेडेड रूबी के रूप में होता है। इनका एट्रीब्यूट के सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज किया जाता है, जो एट्रीब्यूट की वैल्यू है उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज किया जाता है फाइल में, और फाइनल वर्जन फाइल नोड की तैयार करने में काम आती है। मेटा डेटा का यूज किया जाता है जो डेटा की इंफॉर्मेशन और डिटेल को हैंडल करता है पैकेज के थ्रू जो कुकबुक में होता है। ये सैप सर्वर को रन बिल्ड करता है। सैप सर्वर में रन लिस्ट बिल्ड होती है जिसके द्वारा प्रोसेस को रन किया जाता है, और जो कंकरेंट नोड्स हैं जो कनेक्टेड हैं उनको इंश्योर किया जाता है कि उनमें डेटा करेक्टली ट्रांसफर हो गया है, इंफॉर्मेशन करेक्टली ट्रांसफर हो गई है। ये इंफॉर्मेशन हर नोड की इंफॉर्मेशन को कंटेन रखती है जिसके द्वारा कुकबुक को डिप्लॉइंग किया जाता है। रन लिस्ट का बेसिकली यूज इंफॉर्मेशन को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। ये नोड को कॉन्फ़िगर करती है और उनकी स्टेट को डिफाइन करती है। एक तरह से ये ऑर्डर लिस्ट है जो रेसिपीज के रूल्स को डिफाइन करती है। अगर कोई रेसिपी एक से ज्यादा रन लिस्ट में अपीयर हो गई है तो इसको ब्लॉक कर देती है। ये केवल एक को एक में ही रन करती है। स्पेसिफिक नोड में हमेशा रन होती है जो कि आइडेंटिकल फॉर्म का रूप में यूज होती है। अदर नोड्स इसको स्टोर रखती है रन लिस्ट को, जिसमें नोड ऑब्जेक्ट और सैप सर्वर हैंडल होते हैं, जिससे ऑब्जेक्ट और सैप सर्वर हैंडल होते हैं। नाइफ के द्वारा मेंटेन होती है जो वर्क स्टेशन में होते हैं। इसका काम शेफ इंफ्रा सर्वर को मेंटेन या उसमें डेटा को अपलोड करने के लिए किया जाता है। पॉलिसीज होती हैं। पॉलिसीज बिजनेस और ऑपरेशन रिक्वायरमेंट का मैप बनाती हैं, प्रोसेस करती हैं और उनके वर्कफ्लो को, उनकी सेटिंग को मेंटेन करती है। ऑब्जेक्ट स्टोर किया जाता है शेफ इंफ्रा सर्वर के अंदर। ये रोल्स होते हैं इसमें, डिफरेंट तरह के सर्वर क्या रोल कर देंगे उनको हैंडल करता है, जैसे वेब सर्वर, डेटाबेस सर्वर। एनवायरनमेंट डिफाइन करती है, एनवायरनमेंट प्रोसेस को डिफाइन करते हैं। इसमें डेटा बैग्स होते हैं जो सर्टेन डेटा टाइप्स को स्टोर करते हैं, जैसे पासवर्ड, यूजर अकाउंट डेटा या अदर सेंसिटिव डेटा। शेफ इंफ्रा सर्वर होता है एक तरह का सिक्योर सब एरिया होता है जिसमें ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन करेक्ट एसएसएल सर्टिफिकेट्स के साथ में स्टोर रहती हैं। नाइफ का बहुत बड़ा रोल होता है, एक तरह का कमांड लाइन टूल है जो इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है लोकल रेपो और शेफ इंफ्रा सर्वर के बीच में। यह एक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट है जो कुकबुक में स्टोर होता है, रूबी लैंग्वेज में लिखा जाता है। इसका जो इसी नाइफ के द्वारा अदर रेसिपी को एग्जीक्यूट और रन लिस्ट में डाला जाता है। इसका मेनली जो यूज है वो यूजर को मैनेज करने में, नोड को मैनेज, नोड, कुकबुक, रेसिपी, रोल, एनवायरनमेंट, डेटाबेस, रिसोर्सेज,
शेफ इंफ्रा, क्लाइंट, ठीक है, और डिफरेंट डेटा को सर्च करने में इंफ्रा सर्वर पर नाइफ का ही यूज किया जाता है। आई होप आपको यह आर्किटेक्चर शेफ का समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू, गुड डे।